हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जगन्नाथ भगवान की पूजा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। भगवान जगन्नाथ की पूजा जो चैत्र या बैसाख के शुक्ल पक्ष के पहले या दूसरे सोमवार को करी जाती है। इस दिन गाय के घी का दीपक आटे का बना के हमें उनकी दीपक जलाया जाता है। 2 दीपक जलाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ को एक चौक पर बिठाया जाता है। उसमें बेत रखे जाते हैं। बेत की और भगवान की पूजा होती है, जिसमें हम लोग पंचामृत से पहले सोमवार को पंचामृत से इनका स्नान कराते हैं। जितनी मौसमी चीज़ें हैं, जैसे कच्चा आम हो गया, गुड़ धनिया हो गई, गेहूं की बालियाँ हो गई, जितनी भी मौसम की चीज़ें आ रही होती, गुजियाँ हो गई, खोई गुजिया हो गई, गुड़ी गुजिया हो गई, उन सब से इनका हम भोग लगाते हैं। तो 5-7 बाली, 5-7 कच्चे आम, ऐसे करके जो कि 5 या 7 हमें शुभ माना जाता है। तो उससे जो काउंटिंग होती है 5 या 7 की होती है, उससे हम इनका भोग लगाते हैं। और ये हमारे हैं कुसुम टेसू के फूल, जो भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय हैं। जैसे लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय है, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ को टेसू के फूल अति प्रिय हैं, जो कि इनको हम समर्पित करते हैं और इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद हम जब पूरा पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी कथा। अच्छा, भगवान जगन्नाथ हो या कृष्ण भगवान हो, या सब में बिना तुलसी चढ़े तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तुलसी अति प्रिय है इनको, तुलसी चढ़ाना कभी ना भूलें। ये बेत है जो कि जिस लकड़ी के भगवान जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ धाम में बैठे हैं, उसी लकड़ी के ये बेत होते हैं। ये बेत मामूली कहीं नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ जगन्नाथ धाम में ही मिलते हैं। इसीलिए जगन्नाथ की फ़ोटो के संग इसकी हमें पूजा करनी होती है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कथा पढ़ना, जो कि कथा में व्रत कथा के महत्व बताया गया है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किस दिन होता है, कैसा। अगर आप कभी पहली बार करने जा रहे हैं पूजा, तो ये किस दिन होती है, कैसे होती है, कब करनी चाहिए, हमें कैसे करनी चाहिए, और व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए, सब कुछ इस कथा में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम इसका महत्व भी इस कथा में लिखा है। उसके बाद जब पूरी कथा हम कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम जो हमने बनाया हुआ है प्रसाद वो वितरित करते हैं। उसी के संग प्रसाद के रूप में ही भगवान जगन्नाथ की जिस छड़ी की हम पूजा करते हैं, वो बेत बोलते हैं उनको, उन बेतों को भी हम प्रसाद के रूप में देते हैं। मतलब पीठ में 5-5, 7-7 बेत छुआते हैं, जिससे भगवान जगन्नाथ सभी शरीर के क्लेश, दुख, दर्द, तकलीफ़ें सब भगवान जगन्नाथ हर लेते हैं। ऐसी मानता है कि घर में जितने सदस्य हों सबको बेत छुआना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे होती है हमारी भगवान जगन्नाथ जी की पूजा। भगवान जगन्नाथ भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सबको खुश रखें, सबके क्लेश, दुख, दर्द सबका निवारण करें। तो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।